नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं ऑलरेडी कोविड-19 से सफ़र कर रहा हूं और आज 7वां दिन है, ठीक हुआ हूं। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने चैनल पर जो मैं हर एक हफ्ते आपके पास आता हूं और हेल्थ टॉपिक पे बताता हूं, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊं। दोस्तों, अभी पता है कोविड-19 के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोविड-19 ज़्यादा ही फैल रहा है। एक्चुअली जिनका इम्यूनिटी पुअर है उसे बहुत अफेक्ट करता है। अदरवाइज 4-5 दिन बुखार होने के बाद ठीक हो रहा है। मुझे भी दोस्तों 7 दिन पहले गले में पहले थोड़ा सा खराश हुआ था और लगा कि कुछ शायद गला खराब हो, तो खाते पीते रहे, सब चीज़ करते रहे। हाँ, उससे पहले मेरे बेटे को हुआ था और वो आइसोलेटेड था, लेकिन हाँ, हम लोग एक दूसरे को देखते थे और साथ तो रहना ही होता है, खाना पीना साथ में, उनको साथ में खाना देना और टैबलेट्स वगैरह देना होता है। तो मुझे पहले दिन ये गले में खराश हुआ। उस दिन लगा कि बस गला खराब होने वाला है। फिर रात शाम को थोड़ा एंटी एलर्जी की गोली खाई थी हमने। दूसरे दिन हाथ पैर में हरारत हुई, थोड़ा दर्द हुआ और शाम तक फीवर हो गया थोड़ा थोड़ा। और फिर तीसरे दिन और ज़्यादा फीवर हुआ और वो फीवर मुझे 101.8 तक गया। 102 से थोड़ा थोड़ा सा कम रहा। वो दूसरे दिन भी रहा, तीसरे दिन भी रहा, चौथे दिन भी रहा और चौथे दिन शाम को थोड़ा लगा कि कम हुआ, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ और तब तक खांसी जुकाम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। मुझे तो नाक से पानी आने लगता है, काफ़ी पानी गिरने लगा और हैंकी भीगने लगे। मैं पूरे तरह से रेस्ट में था और बुखार के लिए पैरासीटामोल ले रहा था, दिन में 2 बार 3 बार। कई बार लगे कि बुखार पैरासीटामोल से काम नहीं कर रहा है और हेडेक और बॉडी एक जैसा लग ही रहा था, तो मैंने मेफ्टल भी ली। उसके बाद से चैन मिला और फिर 5th डे मेरा फीवर 100 से नीचे आ गया और फिर 7th डे से बिल्कुल फीवर नहीं है। 6th डे भी फीवर नहीं रहा, 7th डे भी नहीं रहा। अब बिल्कुल ठीक हूँ। जुकाम भी अब ना के बराबर है, कम हुआ है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है। तो अब मैं ठीक लग रहा हूँ। पर दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोविड होने पर थोड़ी दहशत जैसी फीलिंग तो हो जाती है। जब मेरे बेटे को हुआ तो उसके बाद बहुत डर लग रहा था। उसका भी चौथे दिन भी फीवर बना रहा था, 101.5। तो बड़ा डर लग रहा था। बार बार मैं SpO2 देखने वाली मशीन से, पल्स ऑक्सीमीटर से उसका नाखून में के पास लगा के और मैं चेक कर रहा था कि ऑक्सीजन कितना है। बाकी ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक रहा, 98%, 97% आता रहा, तो इसलिए चिंता नहीं हुई। पर हाँ, मन में डर जरूर लग जाता है, इसलिए लोग भयभीत रहते हैं। पर हमने देखा कि डर की कोई बात नहीं है। हाँ, डर उनके लिए ज़रूर है जिनका इम्यूनिटी कम है या जो क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जैसे HIV हुआ या किसी उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है। TB के मरीज हैं, उनमें तो इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। उसके अलावा जो मॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज है बहुत पुराना, हार्ट डिजीज है, लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है,
उनके लिए बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। और परिवार में यदि ऐसे बुजुर्ग हैं जो मोर देन 60 ईयर एज के हैं, या बच्चा लेस देन 10 ईयर्स एज का है, उनको और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको अपने से दूर रखना चाहिए। यदि घर में कोई कोविड पेशेंट है तो उनसे उनको दूर रखना चाहिए। और कोविड पेशेंट नहीं भी है तब भी उनको बताना चाहिए वो बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, मास्क पहन के निकलें, N95 का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मैं 7 दिन से बिल्कुल नहीं निकला बाहर। मैं समाज में क्यों निकलूं, और निकलने से फिर दूसरे को इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो सामान भी मंगाना होता था तो अपने गेट पर गार्ड्स को बताया, उन्होंने सामान मंगा के हमारे बाहर रख दिया और हमने ले लिया। पूरा आइसोलेशन मैंने मेंटेन किया है। तो बाहर निकलने से पहले या बाहर निकलें तो पूरा कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर बुजुर्गों, बच्चों और जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो पुराने मरीज हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ के, इन सब को तो और भी खास ध्यान देना है कि मास्क पहने ज़रूर। सबसे अच्छा होता है N95 मास्क पहनना। भीड़ में जाने से बचें, जाना है तो मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें, और नाक और मुंह छूने से पहले अपना हाथ अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। और डिस्टेंस 2 मीटर का, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। कोई छींक रहा हो, खांस रहा हो तो उससे अपनी दूरी यथावत काफ़ी दूरी बना के रखें। हाथ मिलाने से बचें। और दोस्तों, उनके लिए खासकर वैक्सीन तो मस्ट है। वैक्सीन पहले लगा लें। हालांकि मैंने, देखिए, वैक्सीन दोनों डोज ली हुई थी पहले भी, और थर्ड जो प्रिकॉशनरी डोज है वो भी लास्ट ईयर लिया था। बट उसके बाद फिर भी हुआ, क्योंकि वैक्सीन आपको सीवियरिटी से बचा सकता है। इन्फेक्शन ना होने की गारंटी तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, वैक्सीन लेने से डिजीज जो होगा, कोविड जब होगा तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। बुखार, खांसी, जुकाम होके ख़त्म हो जाएगा। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है, तो यहाँ से लेके थ्रोट और लंग्स तक जा सकता है। जिनको इम्यूनिटी कम होती है, लंग्स में फैल जाता है। फिर जब निमोनिया हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए कम इम्यूनिटी वाले को तो ध्यान रखना ही रखना है। और इसको ठीक होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। मेरा आज 8वां दिन है। तो और जुकाम ना के बराबर है। अब ठीक हूँ, लेकिन आप आवाज़ से समझ सकते हैं थोड़ा सा लग रहा है। तो मैंने अभी सोचा है कि कल तक भी मैं बाहर ना निकलूँ। कल ही दोपहर तक बाहर निकल पाऊंगा, उससे पहले नहीं निकलूंगा। अपना इम्यूनिटी बनाए रखिए। उसके लिए ताज़े खाने खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए। ऑर्गेनिक फूड अच्छा रहता है। जंक फूड अवॉइड करिए। रेशे वाला फूड खाइए। और सब्जियां और सैलड खूब खाइए, ताकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और यदि इन्फेक्शन हो तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी ले सकते हैं। और बुखार के लिए पैरासीटामोल बेस्ट उपाय है। और एक आध एंटी एलर्जिक की ज़रूरत है। अगर खांसी जुकाम ज़्यादा हो रहा हो तो एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात करिए, उनकी सलाह मानिए। और जिनकी इम्यूनिटी कम है वो, उनको एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, अदरवाइज एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके डॉक्टर बेटर बताएंगे, और उनसे सलाह लीजिए और उनकी बात मानिए। इसमें बुखार, हाथ पैर में दर्द यही महसूस होता है। सर दर्द हो सकता है, हरारत जैसा लगता है। और यदि इस तरह का है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी जुकाम है, सोर थ्रोट है, तो आप
जांच करा लीजिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट तो आपको पता है घर में भी लोग कर सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, या नहीं तो RT-PCR करा जा सकता है, होम सर्विस भी है। बस डायग्नोसिस हो जाता है तो ये होता है कि हमें आइसोलेट करके रहना ही रहना है और दूसरे सदस्यों को ना हो, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बाकी विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से इम्यूनिटी थोड़ा सही रहता है और एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनका इम्यूनिटी कम है तो उनको शायद एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े, डॉक्टर लिखेंगे, लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, बुखार खांसी जुकाम हो, तो सतर्क हो जाइए और ध्यान रखिए अपना। तो ये मेरा कन्फेशन था अपने आप से और अपने आप के बारे में, ताकि मैं चूंकि सफ़र किया हूँ अभी अभी, तो आपको बताऊं कि मुझे क्या हो रहा था और वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस क्या हैं। बुजुर्गों को ज़रूर लगा लेनी चाहिए, जिनको क्रोनिक डिजीज है उनको ज़रूर लगा लेनी चाहिए वैक्सीन, ताकि सीवियरिटी कम हो। और जिनका इम्यूनिटी लगभग ठीक ठाक है तो उसमें अदरवाइज भी इन्फेक्शन होता है तो सीवियरिटी कम ही रहती है और आप ठीक हो जाते हैं। दहशत की कोई ज़रूरत नहीं है, डर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेस्ट लेने की ज़रूरत ज़रूर है। जब भी हो आप रेस्ट लें, काम से रेस्ट लें और बाहर ना निकलें, अपने को आइसोलेट करके रखें ताकि घर परिवार में भी और सदस्यों को ना हो और सीवियरिटी भी ना बढ़े, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, अपने चैनल के बारे में यही कहूँगा कि मैं केवल उपयोगी चीज़ें ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती कि मैं कहानियाँ बना के आपको लंबा चौड़ा बताऊँ। तो जो उपयोगी होता है वो मैं फैक्ट्स के साथ बताता हूँ और जो भी बताता हूँ वो फैक्ट्स बताता हूँ। मुझे अदरवाइज इधर उधर की बातें करने से परहेज है और तेल मिर्च लगा के भी बोलने से परहेज है कि मॉर्निंग ये ना करो, इवनिंग ये ना करो, खड़े होके करो, बैठ के करो। तो इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करता, जो फैक्ट्स हैं वही दिखाता हूँ। तो इसलिए हफ्ते में एक ही बार मैं चैनल पर आता हूँ, बट जो भी आपको बताता हूँ वो फुल्ली फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। अदरवाइज उसमें और तेल मिर्च कुछ नहीं होता। तो इसलिए हेल्थ के बारे में जो भी मेरी तरफ से अवेयरनेस है उसको देखें, जरूर देखें और लाभ प्राप्त करें। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।